ये मैं तो नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ, वुज़ू किया, टोपी सिर में रख रहा हूँ, देखे वो कैमरे में, और मैंने जब नमाज नहीं थी तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया। अगर आपको इनकी तरफ से पहले थ्रेट मिल रहे थे तो आपने थाने आके क्यों नहीं बताया, 15 पे कॉल क्यों नहीं की? सर जी ये बदमाशी लोग हैं। मुझे किसी बच्चे ने आके बताया कि जो है ना वो आपके अब्बू को मार रहे हैं ना 2 लोग। मैं वहाँ से भागा और ये फटाफट नमाज की तरफ चला गया, अंदर मस्जिद की तरफ। गैर मजहब भी जड़े लोग ने ना गैर मजहब वो भी एहतराम करते हैं अपने जिथे बाद गावा इतने सामने नहीं सुनते। मेरा बेटा देखने सारा जख्मी पड़ा हो, इतना मारा चाहो, बहुत मारा। उनके बाद उन्हीं के पास है फुटेज, वही निकलवा रहे हैं अपनी मर्जी की जो उनको चाहिए वही लगवा रहे हैं। आज बुरा ना मनाए तो आपको कुछ कहूँ और मैं मस्जिद की तरफ भाग दूँ तो आप क्या सोचेंगे कि मस्जिद है या मंदिर है या कुछ भी? आपने तो अपना काम करना, अपना गुस्सा उतारना, तो वो आप मस्जिद नहीं देखेंगे। सब वो बुजुर्ग मौजूद हैं जिनको मस्जिद के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनका क्या नाम है, प्रॉब्लम क्या थी, सारी बात क्या है वो आपको इनकी ज़ुबानी जानते हैं। तो ज़ुबान की आपने बात सुनी है, इनकी बात भी सुन लें। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इजाज हुसैन। अच्छा इजाज़ साहब, क्या मसला है मस्जिद के अंदर? मुझे इत्तला मिली है कि आप वो जो अपने बड़े भाई को मस्जिद के बाहर तशद्दुद करके आप मस्जिद के अंदर घुस गए, जब उनके बेटे तैश में आए तो उन्होंने मस्जिद के अंदर आपको आके मारा, और जो पूरी दुनिया ने देखा और मुसलमानों का जो है वो दीन का मजहब का तमाशा बनाया गया। वजह ये है कि हमारे पास तो वीडियो मौजूद है, देखिए ना आपने। अगर हमने बाहर मारा तो सारे कैमरे लगे हुए हैं, वो देख ले, हमने तो मारा ही नहीं। ये मैं तो नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ, वुज़ू किया, टोपी सिर में रख रहा हूँ, देखे वो कैमरे में, और मैंने जब नमाज नहीं थी तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया। ये हालात है। आप उनको मार के नहीं आए थे? नहीं मारा नहीं, बिल्कुल। मैं मसला क्या है आपका? प्रॉपर्टी किसकी है? ये मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है किसकी है? मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है ना, ये मस्जिद की दुकान, ये मैंने किराए पे ली हुई थी। आपने किराए पे ली हुई? किराए पे ली हुई थी, तो मैंने इसको साथ बिठा लिया बैंक में। ये बच्चे बड़े हो गए, इसके 28 साल कटे रहे, ये इसके बच्चे बड़े हो गए, इसने फिर मार के मुझे निकाल दिया, खुद कब्जा कर लिया। अब मस्जिद वाले ये कह रहे थे कि तेरे नाम किराया नाम है, तुम दो मेरे घर में नोटिस भेज देते थे रोज, तो वो किराया नहीं दे रहा, तुम किराया दो, मस्जिद तुम दुकान तो तुम्हारे रेंट पे दी हुई है तुम्हारे नाम पे। मैं कहा यार मेरी जान छोड़ो, मैं उनको हालत दस दूँ। उन्होंने कहा तू इस तरह कर, जो किराया नहीं देना तो तू कोर्ट के जाके ना कह रहे भी मस्जिद वाले दुकान खाली करा। मैं कोर्ट के गया हूँ, जाके उसे बयान दिया, मैं कोई रशीद आप पे ये मैटर कोर्ट में चल रहा है, जो साहब ने बताया है, लेकिन फिर ये क्यों नौबत आई? अगर आपको इनकी तरफ से पहले थ्रेट मिल रहे थे तो आपने थाने आके क्यों नहीं बताया, 15 पे कॉल क्यों नहीं की? सर जी ये बदमाशी लोग हैं, समझते मेरा पूरा महला देखता, ये एक दिन का काम नहीं है, सानू 4 साल हो गए मार पैन दे, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਰ ਨੇ ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਮਾਂਡੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਮਾਂਡੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। अब क्या करेंगे? आप कार्रवाई करवाएंगे कि आपके भतीजे सुलह कर लेंगे? नहीं सुलह तो नहीं मैं करूँगा, सुलह तो बहुत दफ़ा की है, 4 साल हो गए, अब कार्रवाई होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई है, इनका जुर्म बनता है, इनको सुधा दें बस, इसमें कोई मसला नहीं। तो जो जिन लोगों की दिल आज़ारी हुई है मस्जिद के अंदर ये वाक़या देख के, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्लैश आपका प्रॉपर्टी का और आपका पैसों की लेन देन का तनाज़ा, और लोगों के जो है वो दिलों को दुखाया मस्जिद के अंदर ये वाक़या करके। वो लोग बड़े परेशान, वो कहते हैं कि ये बंदा नजायज़ कर, ये गैर मुस्लिमों को फुटेजेस दिखाई जा रही हैं कि ये मुसलमान कर रहे हैं। हम ये सही बात, वो मैं कहता हूँ वो बंदे बड़े परेशान हैं दूसरे कि इस बंदे के साथ ज्यादती हुई, मेरी बात कर रहे हैं कि इसको कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, आप कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई। वो बात से ज़बान से कहते हैं, आपके सामने मुझे कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ चोट ना लगी हो। मेरा बेटा देखना सारा जख्मी पड़ा हुआ, इतना मारा चाहो, बहुत मारा, और एक दफ़ा नहीं। क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा इनको जो है इनके तरीके के मुताबिक है, मेरे कहने से तो मैं तो कहता हूँ इनको उठा डालो। ये इस काबिल ही नहीं, जो बंदा नमाज पढ़ रहा है अल्लाह के सामने खड़ा, उससे तो पूछो। उस वक्त नमाज शुरू कर चुके थे जब इन्होंने? मैंने जब नमाज इस तरह की ना, इस तरह हाथ बंधे ना, उस वक्त आप वीडियो पे भी देख लें, वहाँ वीडियो पे नजर आ रही है। मस्जिद के अंदर तशद्दुद हुआ, वो मुसलमान जो हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। गुलशन इकबाल पुलिस ने मौके पे कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया और थाने लेके आया गया। असल वाकया क्या है मैं आपको इनकी ज़ुबानी सुनाता हूँ। बताएं जी क्या वाकया हुआ, मस्जिद के अंदर तशद्दुद क्यों किया? मस्जिद तशद्दुद से पहले इन्होंने मेरे वालिद को बाहर मारा है जहाँ पे कैमरा नहीं है, ठीक है, वो भी सब तक वहाँ पे फुटेज आ जाए
क्योंकि हमें वहाँ पे अभी मिली नहीं है ना, पता ही है, हम गए भी नहीं। इन्होंने उनकी ओपन हार्ट सर्जरी की है, इन्होंने उनको मारा है, मार के ये मस्जिद में चले गए, मस्जिद में जाके इन्होंने पहले आपके वालिद को मारा? मारा, जी हाँ, उससे कुछ मिनट पहले इन्होंने वालिद को मारा। और मैं वहाँ से गुजरा हूँ, घर चला गया हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे किसी बच्चे ने आके बताया कि जो है ना आपके अब्बू को मार रहे हैं ना 2 लोग। मैं वहाँ से भागा और ये फटाफट नमाज की तरफ चला गया, अंदर मस्जिद की तरफ। जबकि अच्छा नाज़रीन, ये वकूआ ये है कि इनके वालिद को पहले मारा गया और उसके बाद उसने अपनी जान बचाते हुए मस्जिद के अंदर घुसा, जिस पे इन्होंने अटैक किया और आप लोग वहाँ पहुंचे। यही बात है जी बिल्कुल यही बात है। तो उसकी फुटेजेस क्यों नहीं सामने आई? वो फुटेज इनके पास है, इन्होंने निकलवाई है, ये भी इन्होंने निकलवाई है। हम तो वहाँ पे थे ही नहीं, वहाँ से पुलिस लेके आ गई हमें, वहाँ पर कॉल की हमने भी कॉल की, वहाँ से कॉल की और वहाँ से हम आ गए हैं यहाँ पे। उनके बाद उन्हीं के पास है फुटेज, वही निकलवा रहे हैं अपनी मर्जी की, जो उनको चाहिए वही लगवा रहे हैं। क्यों अहमद, आप क्या कहो? जी बिल्कुल ऐसा ही है भाई, अपनी मर्जी की फुटेजेस है, जहाँ तो आप खुद चले जाएं वहाँ से निकलवा लें, आपको पता लग जाएगा। यहाँ मोहल्लेदारों से, अब जैसे भाई बता रहे हैं कि वहाँ पे कैमरा मौजूद नहीं है, मेरे वाले साहब को तशद्दुद जान उन्होंने किया है, लेकिन पास लोग हैं, मोहल्लेदार हैं, घर हैं, दुकान है, आप वहाँ से पूछ लें कि इन्होंने पहले तशद्दुद किया है कि नहीं किया। मैटर प्रॉपर्टी का है क्या है, कोई पर्सनैलिटी क्लैश है, क्या मसला? वैसे पर्सनैलिटी क्लैश भी है मेरे वाले साहब के साथ, इनको कुछ और कुछ प्रॉपर्टी का मामला भी, कुछ असल वजह जो मस्जिद के अंदर इनका झगड़ा करने की वो ये है कि यहाँ पे मस्जिद के अंदर झगड़ा उन्होंने नहीं किया, आप लपके उन्हें आपने मारा है, आपको मारते हुए देखा जा सकता है। देखे ना, ये तो बचपन में जो किसी को हाथ लगा के भाग जाते थे तो पीछे पीछे आता था। अब मैं आज बुरा ना मनाए तो आपको कुछ कहूँ और मैं मस्जिद की तरफ भाग दूँ तो आप क्या सोचेंगे कि मस्जिद है या मंदिर है या कुछ भी? आपने तो अपना काम करना, अपना गुस्सा उतारना है, तो वो आप मस्जिद नहीं देखेंगे। इसको चाहिए था कि मैं तो चले मुसलमान कमज़ोर होऊंगा, लेकिन वैसे हूँ नहीं, पढ़ा लिखा भी इनसे ज़्यादा हूँ, लेकिन कमज़ोर होऊंगा। मैं इनकी जगह होता तो मैं मस्जिद में ना जाता, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ। इनको चाहिए था कि भी अब मैंने जो हरकत करके आया हूँ मुझे मार ही पड़नी है या झगड़ा ही होना है, मैं किसी और जगह जाऊँ। आपके वालिद को इन्होंने क्यों मारा? मेरे वालिद के साथ इनके वो पर्सनैलिटी की नुमाइश है और कुछ कमेटी में वो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, इस वजह से इन्होंने उनको मारा। इस वजह से उनको मारा। अब क्या होगा? आपको दुख है कि आपने मस्जिद के अंदर जाके ऐसा काम? नहीं, हमने मस्जिद के अंदर जाकर जो किया उसका दुख है, लेकिन जो इनके साथ किया उसका दुख नहीं है, क्योंकि इनको भी दुख नहीं होगा। मस्जिद के अंदर जाके ज्यादती नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल ज्यादती होगी, लेकिन मस्जिद के अंदर हमें भी मारे पड़ी हुई हैं, इन्होंने हमें मारा हुआ है, एप्लीकेशन मौजूद है, वहाँ पे लोग मौजूद हैं, वहाँ पे इन्होंने खादिम को मारा हुआ है मेरे चचा ने मस्जिद के अंदर, और रोज़ मारता था। मेरे पास उसके वीडियोज़ हैं, मैं आपको दूंगा, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे ना मैं आपको वीडियोज़ दूंगा। यही चचा मस्जिद के अंदर कूड़ा फेंकता था और उसके अंदर कूड़ा फेंकता था, मस्जिद के इर्द गिर्द से कूड़ा इकट्ठा करता है और जाके खादिम का कुरान पढ़ रहा होता था बेचारा, उसके पास जाकर कूड़ा रख देता था और उसको मारता था कि उठा इसको। मेरे पास इस चचा की मेरी वीडियोज़ हैं। चले, मेरा तो ईमान कमज़ोर हो गया, मैं तो कमज़ोर मुसलमान हो गया, वो तो पक्का मुसलमान हो गया ना, कि आपने देखा कि वो थोड़ा सा बुजुर्ग है और उसकी मेंटल हालत नहीं देखी, उसके किरदार का पता नहीं किया, तो आपने कह दिया कि मैं तो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान है। लेकिन उसको चाहिए था कि वो जो हरकत करके आया था उसको मस्जिद में जाना नहीं चाहिए था, उसको जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन, मनफे पे कॉल करनी चाहिए थी। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया, उसने किया। जब इन्होंने आपके वालिद को मारा तो आप 15 पे कॉल करते, आप कार्रवाई करवाते, बजाय इसके कि आप मस्जिद में जाकर तशद्दुद करते? ना, मैंने मनफे पे कॉल की है, ये SHO साहब आके मुझे ही मिले हैं, मैं वाहिद बंदा हूँ जिसे मनफे पे कॉल की, इनको जाकर मैंने मौके पर बताया, दिखाया, उनको सब दिखाया मैंने, और इन्होंने हमें भी डाला है। और जो वो बंदा आप मुझसे पूछ रहे थे कि भाई के ऊपर लपका था, तो वो सब इंस्पेक्टर जिसका नाम ना बार बार ले रहा हूँ ना, मोहम्मद यूबल शौकत अली, उसका ले रहा हूँ, वो था, वो मौका से गायब हो गया, मौके से गायब हो गया। नाज़रीन बिल्कुल अभी SHO साहब से बात करेंगे तो डिटेल्स पता लगेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। इनके मुताबिक तो यही है कि पर्सनैलिटी क्लैश है। और कमर साहब, ये मुझे थोड़ा सा एक बता दीजिएगा, ये इनके मुताबिक तो कहते हैं जी हमारा कोई सियासी तौर पे कोई आपस में इख्तलाफ है और उसने पहले मस्जिद में हमने जब अटैक किया उससे पहले उन्होंने हमें मारा, क्या इसमें सच्चाई है? इसमें अगर इन्होंने किया भी तो उसकी 15 की कॉल नहीं, हमें रिपोर्ट नहीं किया। मामला बेसिकली ये ना कमेटीज़ हैं 2 मसाजिद की ना, वहाँ पे जो जामा मस्जिद उसकी कमेटियाँ 2 बनी हुई हैं। अब दोनों पार्टीज चाहती हैं कि हाँ जो दुकानें या बाहर है, कमर्शियल मार्केट्स है, वो टाइप चीज़ है, वो उसका ऑनरशिप हमारे पास उसकी आ जाए या उसका पोजीशन हमारे पास आ जाए, हम उसका रेवेन्यू जनरेट हम वहाँ से किया करें। बेसिकली इनका ये मामला चला, इनकी लिटिगेशन ऑलरेडी कोर्ट में चल रही है। हमने तो कल 15 पे कॉल पे जब रिस्पॉन्ड किया
उस पे जब हम गए हैं तो दोनों पार्टीज़ को अपनी तहवील में लेने के बाद हमने जो है वहाँ पर चेक किया, फिर पता चला कि इन लोगों ने फिर वो फुटेज के अकॉर्डिंग भी इन्होंने ज्यादती की है, उनको मारा है बुजुर्ग आदमी को तो जिन्होंने भाई आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, मस्जिद के अंदर ये वाक़या हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? दुख तो हुआ होगा आपको? बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली अगर आप देखें ना दुनियादारी के अंदर अगर आप दीन और अपना आखिरत भी भूल जाते हैं, जो हमारे मुकद्दस मकामात हैं या मुकद्दस हमारी इबादत गाहें, अगर हमने उनका भी लिहाज नहीं रखना, फिर इंसान के पैदा होने का कोई मकसद नहीं है। अगर इंसान उसमें भी जो है अपनी लापरवाही जो अगर बरतनी है तो सर क्या कार्रवाई क्या होगी इनके खिलाफ? कार्रवाई ये जो है हम तो इनकी जो भी एज़ पर लॉ जो ऑफेंसेस बन रहे हैं उसके मुताबिक जो है कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इंसदादी कार्रवाई भी हमने की है, 751 भी ऑलरेडी कर चुके हैं इनकी, फिर मेडिकल जो है वो आगे अपडेटेड हो गया, उसके मुताबिक हम जो भी मेडिकल में सेक्शंस होगी और जो भी जो मौके पर जो भी ऑफेंसेस क्रिएट हुए हैं प्रोमलिगेट हुए हैं उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। नायद आपने एसएसपी साहब गुफ्तगू सुनी, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मस्जिद के अंदर ये सफाक लोगों ने जो हरकत की है इसका क्या अंजाम होना चाहिए, इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।